हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। तो दोस्तों, आज जो हमारा 15 मिनट सीरीज़ का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है आजकल बहुत ज़्यादा, अगर आप देखते हो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस कर रही है। आए दिन आपको न्यूज़पेपर में डिसइन्वेस्टमेंट नाम का जो वर्ड है ये सुनने के लिए मिलता है। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सबके लिए ये जानना ज़रूरी है कि डिसइन्वेस्टमेंट होती क्या है। दोस्तों, डिसइन्वेस्टमेंट है जब गवर्नमेंट अपनी किसी कंपनी में से, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो है, कोई गवर्नमेंट अपनी PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को रन कर रही है, जब गवर्नमेंट अपनी किसी कंपनी में शेयर्स को सेल आउट करती है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों, जो आपकी डिसइन्वेस्टमेंट है ये दो तरीके से हो सकती है। गवर्नमेंट अपने शेयर्स की सेल जो है वो मेनली दो तरीके से कर सकती है। एक है जिसमें होता है माइनॉरिटी सेलिंग, एक होता है जिसमें मेजॉरिटी शेयर जो है सेल। इसमें क्या होता है, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? माइनॉरिटी शेयर सेल वो है जिसमें गवर्नमेंट अपनी किसी कंपनी का कोई 5%, 10% या 15%, ठीक है, वो अपना शेयर जो है सेल आउट करती है। ठीक, तो इससे होता क्या है, गवर्नमेंट, देखिए सबसे पहली बात तो दोस्तों, क्यों गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करती है? गवर्नमेंट को चाहिए क्या? रेवेन्यू। गवर्नमेंट को चाहिए फंडिंग। तो फंडिंग, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी गवर्नेंस के ऊपर फोकस करना है, ठीक, तो फंडिंग चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि यार वो डिसइन्वेस्ट करके शेयर्स की सेल आउट करके उससे जो पैसा बचता है वहाँ से वो आगे फर्दर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में या सोशल कॉजेज में गवर्नमेंट अपना पैसा एक्सपेंडिचर करती है। अब दोस्तों, माइनॉरिटी शेयर सेल जो है ये तो है कि गवर्नमेंट अपनी जो शेयर है वो माइनॉरिटी शेयर्स, ठीक है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है। जैसे कि अब ये गवर्नमेंट ये कैसे करती है? गवर्नमेंट ने IPO लॉन्च कर दिया। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, पहली बार कोई कंपनी आके लिस्टेड हुई, जैसे कि अभी बात चल रही है LIC के IPO के आने की, है ना। तो LIC इज एन गवर्नमेंट एंटिटी और गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, उसमें माइनॉरिटी शेयर को सेल करने जा रही है। ठीक है, वो इस रूट से होगा दोस्तों। अब माइनॉरिटी शेयर सेल के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है, उनमें से IPO भी एक है, देन आफ्टर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग ये भी हो सकता है, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ये होता है दोस्तों। IPO, देखिए अब इसमें मैं आपको जस्ट ब्रीफ बताऊंगा। IPO होता है कि जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट के ऊपर रजिस्टर करे और अपने शेयर्स को सेल करे, जैसे कि LIC के केस में होने वाला है, ठीक। और उसके बाद फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होती है दोस्तों कि एक बार LIC ने अपने शेयर जो है IPO के थ्रू सेल कर दिए, अब 10% कर दिए थे पहले IPO के थ्रू, अब गवर्नमेंट चाहती है कि 5% या 10% शेयर जो है सेल किए जाएं, तो वो किस रूट के थ्रू जाएगा? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ठीक। और उसके बाद क्या हो सकता है? इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने अपना 10% शेयर या 15% शेयर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को ही दे दिया, दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो दोस्तों, ये जितने भी रूट हैं ये आपके माइनॉरिटी शेयर सेलिंग में है, जिसमें मैं कहूँगा कि लेस देन 50%, ठीक है, गवर्नमेंट अपना शेयर जो है सेल कर सकती है। अब दोस्तों, अगर बात करते हैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की, मेजॉरिटी शेयर सेल की, तो मेजॉरिटी शेयर सेल, ठीक, इसमें दो टर्म्स यूज होती हैं दोस्तों। एक होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, क्या है? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। और दूसरा होता है दोस्तों प्राइवेटाइजेशन। दो वर्ड्स हम यूज करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और एक प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट मोर देन 50% जो शेयर है वो किसी प्राइवेट एंटिटी को सेल कर देती है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है मोर देन 50% और 50% जो शेयर है वो गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को सेल कर देती है, अलोंग विद मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी।
गवर्नमेंट अपने पास सिर्फ शेयर रखेगी, कंपनी की सारी मैनेजमेंट जो है वो किसके हाथ में चली जाएगी दोस्तों? प्राइवेट सेक्टर के। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ये प्री में बहुत बार पूछा गया जो आपका क्वेश्चन है अगर यूपीएससी की बात करते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों जब गवर्नमेंट अपनी किसी कंपनी का 50 या 50 से ज़्यादा % शेयर किसी प्राइवेट कंपनी को सेल कर दे अलोंग विद द ट्रांसफर ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, तो वो हो गया स्ट्रेटेजिक। अब प्राइवेटाइजेशन क्या है दोस्तों? प्राइवेटाइजेशन इज अबाउट व्हेन गवर्नमेंट सेल्स 100% ऑफ इट्स शेयर। प्राइवेटाइजेशन है दोस्तों, जैसे कि एयर इंडिया की बात चल रही है कि हम एयर इंडिया को फुली प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, 100% उसकी सेलिंग, गवर्नमेंट अपना उसमें कोई भी शेयर नहीं रखने वाली इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो दोस्तों ये मेजर डिफरेंसेस हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपने शेयर्स को सेल कर सकती है मार्केट में, और इन सबको मिला के बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों अगर मैं 2020 और 21 के बजट की बात करता हूं, अगर तो बात की जाए बजट 2021 जो लास्ट ईयर का बजट था हमारा, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का टारगेट था दोस्तों टू अचीव अ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ 2.110 लाख करोड़। 2.10 लाख करोड़ जो है वो गवर्नमेंट का लास्ट जो बजट आया था उसमें उसका टारगेट था कि हमने अपनी जितनी भी एंटिटीज हैं उनमें डिसइन्वेस्टमेंट दोनों तरीके से होगी, माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी, बट गवर्नमेंट का टारगेट था इस पैसे को अचीव करना। अब जो इस साल का बजट आया है दोस्तों 2021 और 22 का बजट है, इसमें जो गवर्नमेंट का टारगेट है दोस्तों दैट इज ऑफ 1.7 लाख करोड़। ये है दोस्तों आज का टारगेट इस साल का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2021 से 22 के बीच में अचीव करना चाहती है, ठीक। तो दोस्तों ये जो पैसा है गवर्नमेंट ये डिसइन्वेस्ट करती है, और डिसइन्वेस्टमेंट का इसको मैनेज कौन करता है, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट कौन बताएगा कि किस कंपनी में डिसइन्वेस्ट करना है, ठीक। तो उसके लिए दोस्तों देयर इज अ डिपार्टमेंट विच इज नोन एज DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये डिपार्टमेंट जो है दोस्तों ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, और ये डिपार्टमेंट है जो पूरी की पूरी डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर नजर रखता है। ये गवर्नमेंट को बताएगा कि ये कंपनी है आपकी, इसमें आप डिसइन्वेस्ट कर सकते हो, इस सेक्टर में डिसइन्वेस्ट कर सकते हो। ये सारी की सारी डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसीज जो हैं वो आपका ये DIPAM डिपार्टमेंट बनाता है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो पैसा है अगर गवर्नमेंट, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट तो धीरे धीरे होगी, है ना, आज ऐसा तो है नहीं कि एक ही दम से डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और गवर्नमेंट अगर इस पैसे को यूज करना चाहती है, क्या उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत है, क्या ये पैसा कहाँ पे जाता है? तो दोस्तों ये जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा है ये जाता है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। ये पैसा दोस्तों आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में जाता है जिसको NIF, कैपिटल N, कैपिटल I एंड कैपिटल F के साथ डिनोट किया जाता है। तो ये पैसा नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में जाता है, और ये नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये किसका सब पार्ट है दोस्तों? दिस इज प्लेस्ड इन पब्लिक अकाउंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 अकाउंट्स होते हैं दोस्तों, एक कंटिंजेंसी फंड, एक पब्लिक अकाउंट और दूसरा है आपका CFI, ओके, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा चला जाता है उसके लिए आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ती है अगर उसको यूज करना है। बट जो भी पैसा पब्लिक अकाउंट में जाता है इसके लिए गवर्नमेंट को इस पैसे को यूज करने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये पैसा जो आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में जाता है वो रखा जाता है पब्लिक अकाउंट में। इसका मतलब है गवर्नमेंट इस पैसे को कहीं भी कभी भी
एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर प्लान्स वो उसको यूटिलाइज कर सकती है विदाउट एनी पार्लियामेंट्री प्री अप्रूवल। क्लियर दोस्तों? तो इसीलिए गवर्नमेंट फोकस करती है डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जितनी भी लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं या ऐसी एंटिटीज जो कभी हमें जरूरत थी आज उनकी जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट वहां से निकलना चाहती है। एज पर आर प्राइम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट के हम गवर्नमेंट का काम है गवर्न करना, गवर्नेंस। ठीक, गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही है कि कंपनी से बाहर निकल रही है, वो अपना फोकस करना चाहती है गवर्नेंस के ऊपर, और बिजनेस किसको देना चाहती है? जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं। ठीक, और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है दोस्तों इस साल के बजट में कि अपार्ट फ्रॉम 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, 4 ऐसे सेक्टर्स होंगे जिसमें गवर्नमेंट अपनी एंटिटीज को रखेगी। इन 4 सेक्टर्स के बिना जहां पे भी गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, गवर्नमेंट धीरे 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 उन सब कंपनीज को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएगी थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट, जो इस सेशन में मैं आपको बताना चाहता था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि डिसइन्वेस्टमेंट होती क्या है, ठीक है, और किस तरीके की होती है, और जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।